आप एक बार सोचिए कि क्या होगा जब आपको पता चले कि अभी 10 मिनट पहले जिसके साथ आप चाय पी रहे थे वो अब नहीं रहा, उसकी मौत हो गई है और वो भी आत्महत्या के कारण। अभी अभी तो उसके मुख पर हंसी थी, अभी अभी तो खुशी खुशी बातें कर रहे थे। आखिर क्यों उस इंसान ने आत्महत्या कर ली? इन तमाम बातों का कोई जवाब नहीं, शायद हो भी तो व्यक्ति देना नहीं चाहे। भारत आत्महत्या करने वालों में विश्व में 41वें स्थान पे है और वहीं पाकिस्तान 73 और नेपाल 74वें स्थान पर है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ही नहीं बल्कि सबसे अधिक आत्महत्या करने वालों की सूची में भी टॉप 50 में शामिल है। मुख्य रूप से आत्महत्या का कारण कहना संभव नहीं है, किंतु अनुमानिक तौर पर सबसे अधिक आत्महत्या सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि लोगों के पास अच्छी रोजगार नहीं है, और जिनके पास है भी तो उनकी वेतन इतने कम है कि वो अपनी मूल आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। और महंगाई की तो बात ही निराली है। लोग हर दिन यही सोच रहे हैं कि उनका भविष्य होगा क्या। इसका कोई हल भी नहीं है क्योंकि हमारे समाज में लोगों के अंदर भावना अब ना के बराबर रह गई है। लोग रोबोट बन रहे हैं, किसी के भीतर संवेदना ही नहीं है। सब अपना जीवन, अपने परिवार, अपना हित और सिर्फ अपना और अपना सोच रहे हैं। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि लोगों से पूछे कि आप कुशल है ना, और संभवतः हर व्यक्ति भी इतना अधीर है कि क्या ही कहा जाए। किसी के अंदर धैर्य ही नहीं है। अगर असफल हो गए हैं तो कुछ पल इंतजार कर ले, अपने परिजनों से बात करके मन हल्का कर ले, या फिर अपनी समस्याओं का कोई हल ढूंढ ले। पर नहीं, लोग इतने निरंकुश हो गए हैं कि उनकी भावनाओं पर उनका ही बस नहीं चलता, और परिणाम ये होता है कि लोग अधीरता और व्याकुलता में अपनी जान अपने ही हाथों ले लेते हैं। अभी हाल ही में जमशेदपुर में एक पिता जिसकी पुत्री का विवाह होने वाला था, जिस पुत्री की डोली उठने वाली थी, एक भाई जिसको अपनी बहन को डोली में बिठाकर विदा करना था, एक माँ जो अपनी नाजों से पली बेटी को ससुराल भेजने वाली थी। वो घर जहां विवाह होना था, खुशियों का माहौल था, वहां मातम छा जाता है। जिस घर में संगीत होना था वहां राम नाम सत्य है की आवाज गूंजने लगती है। जहां सिंदूर दान जैसी पवित्र रस्म होने वाली थी वहां किसी की मांग की सिंदूर मिटाई जा रही थी। जहां डोली को कांधे पर उठाकर ले जाने की तैयारी थी वहीं एक बेटा को अपने पिता की अर्थी उठाना पड़ा, क्योंकि वो लाचार घर का मुखिया अपने आर्थिक स्थिति का बोझ नहीं उठा पाया और दुनिया उसकी बोझ को समझ भी ना पाई। अरे दुनिया समाज की छोड़िए, घर के लोग तक नहीं समझ पाए कि वो अंदर ही अंदर इतना टूट गया है कि अब ये सांस ही आखिरी सांस है। ऐसे एक दो नहीं, हजारों मामले हमारे झारखंड में हैं, हमारे देश भारत में है। कहीं कोई पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाने के कारण आत्महत्या करता है तो कहीं कोई पति अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पाने के कारण आत्महत्या कर लेता है। जाने कब ये समाज, ये दुनिया और ये तमाम लोग एक मजबूर की मजबूरी को समझेंगे। जाने कब वो लोग खुद अपनी ताकत को समझेंगे और आत्महत्या जैसे गलत कदम उठाने के स्थान पर समस्याओं का हल ढूंढेंगे और दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन को ही श्रेष्ठ संपत्ति समझकर जीवन को जिंदा दिली के साथ, अपने परिवार के साथ और अपने खुद के जीवन के साथ जिएंगे। इसी के साथ मैं श्री सौरभ सिन्हा आप सभी श्रोताओं का हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त देकर मेरे विचारों को सुना। ऐसे ही और जनहित संबंधित पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद।